गुरुग्राम न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज़ चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के बसई इलाके को नगर निगम के अधिकारी कूड़ा घर बनाना चाहते हैं। वहां पर वेटलैंड को खराब कर देना चाहते हैं। पूरे गुरुग्राम शहर को दूषित पानी पिलाना चाहते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बसई में जो CND वेस्ट प्लांट लगा हुआ है, अब उसको एक्सटेंशन मिल गई है। और एक्सटेंशन किस लिए कि उस प्लांट को अब 5 एकड़ ज़मीन और ज़्यादा लीज पर दी जा रही है ताकि इस प्लांट को बढ़ाया जा सके और शहर भर का जो ठोस मलबा है उसको यहाँ पर लाकर रिसाइकल किया जा सके। अब इस पूरे मसले को लेकर इलाके के जो पार्षद हैं वो लामबंद हो गए हैं और उनका ये कहना है कि वो इसके लिए यहाँ के नगर निगम कमिश्नर और सरकार तक पहुँचेंगे और यहाँ पर जो प्लांट है CND प्लांट उसको एक्सटेंड नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर इलाके में बहुत सा पोल्यूशन इस प्लांट की वजह से होता है। और ऐसे में अब अगर इस प्लांट को और बढ़ाया जाता है, इसको 5 एकड़ ज़मीन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इलाके में और ज़्यादा पोल्यूशन होगा और कूड़े के ढेर लग जाएंगे। दरअसल बसई CND वेस्ट प्लांट के चलाने की जिम्मेवारी IL&FS कंपनी को दी गई है। उनके साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है नगर निगम के द्वारा और उसी के आधार पर 3.5 एकड़ की ज़मीन लीज पर दी गई, जिस पर यह प्लांट काम कर रहा है। पीछे आरोप लगाए गए थे, नगर निगम की सदन की बैठक में भी ये आवाज़ उठी थी कि IL&FS कंपनी ने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर दिया, जो कि नगर निगम के साथ हुए करार का साफ तौर पर उल्लंघना थी। इस पूरे मामले में गुरुग्राम नगर निगम के एक उच्च अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट आई नहीं है और ऐसे में गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने इस प्लांट को 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन देने का ऑर्डर दे दिया है और GMDA को इसके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी भेज दिया गया है। क्या कुछ कहना है नगर निगम के कमिश्नर का, पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इलाके के जो पार्षद हैं उनका क्या कहना है इस प्लांट के एक्सटेंशन को लेकर। CND वेस्ट के 2 पहलू हैं, एक तो डोर टू डोर कलेक्शन और सेकंड जो इलीगल थ्रोइंग है, कोई कहीं भी फेंकता है उसको एनफोर्स करना। उसके लिए हमारी एक एजेंसी है, कंसेशनर है, उसको हमने ऑथराइज़ किया है कि विद द हेल्प ऑफ द MCG वो उसको एनफोर्स करे और डोर टू डोर कलेक्शन करें। दूसरा पहलू प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग का प्लांट बसई में है, वहाँ लैंड 3.5 एकड़ इसके अप्रोक्सीमेट है, तो लैंड की थोड़ी सी कमी थी कि जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उसको रखने के लिए हमने GMDA से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें पास लगती ज़मीन दे दें जहाँ पे प्रोसेस्ड मटेरियल जो बसई प्लांट वाले हैं वो रख पाएँ और हम वहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेसिंग करवा सकें। अब जो मेन चेन रहेगी, शहर से CND वेस्ट ले जाके बसई प्लांट पे ले जाना और वहाँ से उसको प्रोसेसिंग करवाना। प्लांट एक्सटेंड नहीं कर रहे, हम केवल जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उसको बाहर रख रहे हैं। वो तो एट द एंड ऑफ द डे सेल ऑफ हो जाता है, वो तो एक प्रोसेस है। सर, जांच के लिए भी आदेश दिए गए थे पीछे IL&FS के लिए जो उन्होंने, हाँ, वो पीछे आया था, ऐसी रिपोर्टिंग आई थी कि उन्होंने सबलेट किया है। तो हमने जो हमारे जॉइंट कमिश्नर 1 है उसको जांच के लिए कहा है कि एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत इसको चेक किया जाए कि क्या कोई इसने सबलेटिंग की है और क्या वो एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुरूप है या नहीं। तो रिपोर्ट आएगी तो आपको ब्रीफ कर देंगे। बसई से नगर निगम पार्षद संजय प्रधान, जब उनको इस बात की जानकारी लगी तो वो भी यहाँ CND वेस्ट प्लांट पर पहुंचे और उनका ये कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इस प्लांट को इस तरह से एक्सटेंड नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले से ही इस प्लांट की वजह से इलाके में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। संजय प्रधान का कहना है कि इस प्लांट के सामने ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी वजह से जो शहर भर में पानी जाता है पीने का वो दूषित होगा। ना केवल आसपास जो बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं उनमें धूल मिट्टी जाएंगी और एक तरफ बसई गांव है तो उस इलाके में भी इसका पोल्यूशन जाने का अंदेशा है। इसीलिए इलाके के पार्षद का कहना है कि वो इसकी आवाज़ उठाएंगे और ना इस प्लांट को एक्सटेंड नहीं होने देंगे। देखो सर, हम तो अपने इलाके में इस प्लांट से पहले ही परेशान हैं और जैसा आप देख रहे हो चारों तरफ रेजिडेंशियल सेक्टर हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं। अगर इस प्लांट को और एक्सटेंड किया गया तो इन लोगों का तो वैसे ही जीना दुश्वार है। जब प्लांट चलेगा तो
पोल्यूशन होगा। नेचुरल है कि जब देखो प्लांट चलता है तो धूल उड़ती है, पहले ही इन लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है और इससे तो गांव की भी हालत ख़राब हो जाएगी। और जो सेक्टर के अंदर ये 1-1 करोड़ के फ्लैट जो लोग लेके बैठे हैं, इनकी भी दुर्दशा हो जाएगी। तो हमारा तो मानना ये है कि भाई ये प्लांट यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का आगे कदम क्या होगा? इसके लिए हम निगम कमिश्नर से मिलेंगे और स्थानीय विधायक और GMDA के अधिकारियों से मिलकर बात करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम इसको एक्सटेंड नहीं होने देंगे। तो पहले भी ILNFS पर आरोप लगते आए हैं कि इन्होंने अपने जो इनका प्रोजेक्ट था उसको सबलेट कर दिया, और ऐसे में अब अगर 5 एकड़ ज़मीन और दी जाती है इनको प्लांट एक्सटेंड करने के लिए, तो क्या लगता है आपको? जब अगर इस कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये इतना इस मलबे को रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो जैसे ही मलबा आया उसके साथ साथ रिसाइकलिंग करें। ये तो यहाँ पर इनकी मंशा कुछ नहीं है कि पूरे गुड़गांव का जो मलबा के जो ढेर जैसे सेक्टर 37 में, सेक्टर 51 में, वजीराबाद में, अदर हर जगह इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं, उस सारे को यहाँ पर एक छोटा पहाड़ बना देंगे, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन है जो नरक ये जीवन हो जाएगा। क्या मुसीबत आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगी? यहाँ पे साथ में वेटलैंड भी है, जीव जंतु पक्षी वगैरह भी आते हैं, तो उनको भी नुकसान देखो बिल्कुल हमारे जड़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो पूरे गुड़गांव को हम यहाँ से पानी दिया सप्लाई की जाती है। इसके साथ में बसई विलेज है और सेक्टर 99, 100, 101, 102 ये सारे सेक्टर इसके चारों तरफ लगते हैं। अगर इस प्रकार का यहाँ पर ये सिस्टम शुरू कर देंगे तो इन लोगों का तो जीना बिल्कुल नरक हो जाएगा। और साथ में इस मलबे के देखो मलबा है, खाली मलबा नहीं है, इसके अंदर कूड़ा कबाड़ा पन्नी सब कुछ है, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है उसके ऊपर भी पड़ेगा इसका प्रभाव। और इसका प्रभाव खाली मतलब इन सेक्टर और गांव तक नहीं, पूरे गुड़गांव के ऊपर जो वाटर सप्लाई के से होता हुआ सारे गुड़गांव के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सरकार की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि भाई अगर इस प्रकार का कोई प्लांट लगाना है तो शहर से बिल्कुल आबादी से दूर जाके लगाए, ताकि अब तो एक जगह की समस्या को ख़त्म करने के लिए हम एक जगह नई समस्या पैदा कर रहे हैं। बात तो वही रही, ढाक के 3 पात रहे। ये तो एक बस इसमें मुझे बड़े घपले की बू नज़र आ रही है कि भाई वहाँ से उठाने का इस पैसे का मोटा पैसा दे दिया जाएगा, इस मलबे को वहाँ से वहाँ डालो, यहाँ एक पार्ट बना दिया जाएगा। जो पिछला आप मेरे पीछे देख रहे हो जो CND का प्लांट है, पिछले 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल पहले हमने यहाँ विजिट किया था और देखा था, वो CND आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो पिछले 1 साल का ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर पूरे गुड़गांव का ला के यहाँ डाल देंगे तो क्या हालत होगी इस एरिया की, ये आप अनुमान लगा सकते हो। ये सारा एरिया जो एक्वायर किया था, ये 170 एकड़ ज़मीन है, ये सारी की सारी इस प्लांट को देने जा रहा है निगम। हमारी यही गुजारिश है, इसको कम से कम ज़मीन दे ताकि पूरे गुड़गांव का कचरा यहाँ न आए। सामने वाटर ट्रीटमेंट डैम है जहाँ से पूरे गुड़गांव को पानी पिलाया जाता है। अगर यहाँ पर धूल उड़ती है और इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि ये CND प्लांट है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट है ये, इससे धूल उड़ती है, हमारे पीने का पानी दूषित होता है, आने जाने वाले दूषित होते हैं। पीछे बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, जब हवा चलती है पछुआ चलती है तो हमारा गांव इफेक्ट होता है, बसी गांव परवा हवा चलती है तो धनकोट गांव में जो कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, ये इफेक्टेड होती है। लेकिन प्रशासन हम गरीबों की कोई गुहार, कोई रिक्वेस्ट सुनता नहीं है। यह समस्या एक गांव की या एक सेक्टर की समस्या नहीं है, यह पूरे गुड़गांव ज़िले की समस्या है। पूरे गुड़गांव ज़िले की इसलिए समस्या है, सारा जो गुड़गांव का पानी यहीं से जाता है। इस गंद के कारण पानी भी दूषित होगा। पानी दूषित होगा तो हमारे लोग जो बच्चे हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी है जो, वो सब बीमार होंगे। तो मैं अगर जब भी नगर निगम के सदन में जाने का जब भी मौका मिलेगा, सबसे पहली आवाज़ मैं अपनी बसी गांव में जो ये प्लांट बनाया जा रहा है इसकी आवाज़ उठाऊंगा। और मेरा एक यही कहना है, जब मैं अपने दुष्यंत चौटाला जी से मिलूंगा उनके सामने भी ये बात रखूंगा और उनसे कहूंगा कि पूरे गुड़गांव ज़िले की एक परेशानी है, गांव की एक सेक्टर की नहीं है, इस परेशानी को ख़त्म करा जाए और रिक्वेस्ट करूंगा। ILNFS कंपनी का ये CND वेस्ट प्लांट पहले से ही विवादों में चल रहा है और ऐसे में अब नगर निगम द्वारा जब 5 एकड़ और अतिरिक्त ज़मीन देने का प्लान बन गया है, तो ऐसे में ये प्लांट एक बार फिर से विवादों में आ गया है। अब देखना होगा कि क्या इस प्लांट को अतिरिक्त जमीन दी जाएगी या फिर इलाके के पार्षदों का जो कहना है वो इस पर रोक लगवा पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।